आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची के राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में 2 दिवसीय किसान मेला का करेंगे शुभारंभ। कृषि मंत्री भी रहेंगी मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में राज्य सरकार पर फिर साधा निशाना। कहा, आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए वे जल्द करेंगे उलगुलान की शुरुआत। महाकुंभ के मद्देनजर हाजीपुर के रेल महाप्रबंधक ने धनबाद समेत सभी मंडल रेल प्रबंधकों के साथ की बैठक। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश। सरायकेला में आंधी तूफान से कई पेड़ टूटे। विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण में आज दोपहर 2:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और अब समाचार विस्तार से। रांची के नामकुम स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान की ओर से 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इसका उद्घाटन करेंगे। मौके पर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रहेंगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सरायकेला में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि वे बहुत जल्द राज्य के आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए उलगुलान की शुरुआत करने वाले हैं। जिस धरती का जिस परंपरा रूढ़िवादी पत्ता को बचाने संघर्ष और उसी संघर्ष का देने संताल परगना खास करी अधिनियम और छट्टापुर खास करी अधिनियम, आज उसी बीच उसी धरती में आप बांग्लादेशी घुसपैठ आप जम गया। इसीलिए उस अखबार को देख के हमने निर्णय ले कि अब हम समाज के बीच में जाएंगे और समाज के बीच क्रांति का बीज बजेगा। जमशेदपुर पश्चिम से जदयू विधायक सरयू राय ने बोकारो स्टील प्लांट के ऐश पॉन्ड से छाई युक्त पानी कूलिंग पाउंड में प्रवाह होने का मामला विधानसभा में उठाने की बात कही है। श्री राय बोकारो में मीडिया से बात कर रहे थे। सरकार या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत गंभीर है कि ऐश से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, नदियों को नुकसान हो रहा है, उसको कम करने के लिए हम लोग ऐश डिस्पोजल के 1, 2, 3, 4, 5 ये तरीके अपनाए हैं। सबसे पहले जो कर सकता हूँ विधानसभा में सवाल उठाऊंगा। राज्य के मुख्य सचिव हैं, राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, तो सरकार इसमें गंभीर हो ये प्रयास होगा। इस लिहाजा विधानसभा में सवाल करूंगा। स्थिति नहीं सुधरी तो एनजीटी हम लोग जाएंगे इसमें। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने हाजीपुर से सभी 5 मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से महाकुंभ के दौरान स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने, कुंभ स्पेशल ट्रेनों के परिचालन सहित यात्रियों की सुविधा के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद धनबाद रेल मंडल के DRM कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि स्थानीय स्तर पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। धनबाद रेल मंडल की तरफ से बहुत इंतजाम जो किए हैं। सबसे पहले तो हमने एडिशनल वेटिंग एरिया बना दिया है। दूसरा ये कि जब भी भीड़ होती है तो हम एडिशनल ट्रेन चलाने की कोशिश करते हैं। बट तीसरा ये कि एडिशनल हॉल्ट दे रहे हैं। चौथा है कि आपका कंटिन्यूसली एजुकेट कर रहे हैं कि भाई आप प्लेटफॉर्म में येलो लाइन के पीछे रहिए, आप लोग आराम से चढ़िए, बच्चों और बूढ़ों का, महिलाओं का ध्यान रखिए। ये सब सावधानी न केवल यहाँ बरतनी है बल्कि प्रयागराज में बरतनी है। मेन ये है कि सबको ये लगता है कि रेलवे से पहुंचेंगे तो रेलवे सबसे रिलायबल साधन है जो कि पहुंचा देगा प्रयागराज में और नहला के वापस ले आएगा। इधर महाकुंभ को लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि पुलिस स्थितियों पर पैनी नजर रख रही है। पुलिस मुख्यालय से आदेश है, सरकार का आदेश है कि जो भी कुंभ प्रयागराज जा रहे हैं उनको सुरक्षित हम लोग ट्रेन में चढ़वाएं और किसी प्रकार का कोई भी घटना वैसा ना घटित हो। और उसके लेकर करके व्यापक पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। आरपीएफ, जीआरपी, लोकल पुलिस सब यहाँ पर है और मेरे नेतृत्व में ARM साहब के नेतृत्व में यहाँ पर है सारे लोग और हम लोग सबको चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर सब अच्छे से प्रयाग पहुंचेंगे इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ से डिस्पैच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नेता रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो भी शामिल हुए। वे आज दिल्ली में एनडीए और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे और झारखंड की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन
कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में आज 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हुआ है। गिरिडीह धनबाद पथ पर वानांचल कॉलेज के पास 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शवों के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकारी प्रावधान के मुताबिक मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुबह 5:30 बजे घटी है, जिसमें 2 बालमुकुंद फैक्ट्री के कामगारों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। पीड़ित परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदनाएं, सरकार के जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुरूप उनको राहत या मुआवजा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। अपने तरफ से मैं इस बात की घोषणा या बोल कर जा रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष से भी इनको कुछ पैसा मिलेगा। मुआवजा दोनों के लिए लेके आएंगे। दूसरी घटना नीमिया घाट थाना क्षेत्र में प्रतापपुर के पास हुई, जहां सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले में डायन कुप्रथा उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में जिले के गम्हरिया प्रखंड के जयकान पंचायत भवन सचिवालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पद्मश्री छुटनी महतो ने लोगों से इस सामाजिक कुरीति से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। महिला लोग का हम शक्ति बढ़ाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे ताकि डायन नाम कहना निशाना मिटना है। हम सोचे थे 2025 तो डायन का नाम हटा देंगे। एक छुटनी में तो नहीं होगा, 100 छुटनी बनना पड़ेगा। 1 का 10, 10 का 100 और 100 का 1000। जब 1000 छुटनी नहीं बनेगा तो ये डायन उन्मूलन खत्म नहीं होगा। पलामू टाइगर रिजर्व में अधिकारियों की कमी से विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू टाइगर रिजर्व में अधिकारियों के नहीं रहने से वनों की सुरक्षा, वन्य प्राणियों की सुरक्षा समेत विभागीय कार्य प्रभावित हैं। बीते 31 जनवरी को कुमार आशुतोष के सेवानिवृत्त होने के बाद से पलामू टाइगर क्षेत्र के निदेशक सह मुख्य वन संरक्षक का पद रिक्त पड़ा है। क्षेत्र निदेशक के नहीं रहने से पलामू टाइगर रिजर्व का विकास कार्य के साथ साथ प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुआ है। हालांकि पलामू टाइगर रिजर्व अंतर्गत उत्तरी वन प्रमंडल के उप निदेशक ब्रजेश कांत जैना ने अपने स्तर से पत्र निकाल छिपा दोहर पश्चिमी के रेंजर अजय कुमार टेप्पो को बेतला रेंजर का प्रभाव दिया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव आया है। रांची, रामगढ़, बोकारो और जामताड़ा में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 22 फरवरी तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय में आंधी तूफान और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आंधी तूफान से नगर क्षेत्र में कई पेड़ों की टहनियां टूट गई है, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। मुख्यालय के साप्ताहिक हाट बाजार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के किनारे बिजली का एक पोल भी उखड़ गया है, जिससे नगर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण में रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम का मुकाबला आज दोपहर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। आज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दोनों राज्यों के नागरिकों को बधाई दी है। झारखंड जगुआर का 17वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। टेंडर ग्राम स्थित झारखंड जगुआर के कैंप में आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी अनुराग गुप्ता मुख्य अतिथि होंगे। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शर्मा मार्केट में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची के राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में 2 दिवसीय किसान मेला का करेंगे शुभारंभ। कृषि मंत्री भी रहेंगी मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में राज्य सरकार पर फिर साधा निशाना। कहा, आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए वे जल्द करेंगे उलगुलान की शुरुआत। महाकुंभ के मद्देनजर हाजीपुर के रेल महाप्रबंधक ने धनबाद समेत सभी मंडल रेल प्रबंधकों के साथ की बैठक। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश। सरायकेला में आंधी तूफान से कई पेड़ टूटे। विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित।
और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण में आज दोपहर 2:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।